नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम के ऊपर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक रहेगा हमारा यूरोपियों का आगमन। तो पहले हम अगर यूरोपियों का आगमन की हम बात करें तो इसके लिए आपको एक मैप लगाया गया है स्क्रीन पर, इसको समझना होगा। क्योंकि प्राचीन समय के अंदर भारत के अंदर सबसे ज़्यादा मसाले, कच्चा पदार्थ, अफीम, रेशम ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होता था दोस्तों। और यह भारत रहेगा साउथ एशिया के अंदर। और यहाँ इटली है दोस्तों, इटली और यूरोप यहाँ रहेगा दोस्तों। प्राचीन समय में यह रास्ता जो आपको दिखाई दे रहा है, यह रास्ता भारत से यूरोप जाता था दोस्तों। और इस पर धीरे धीरे प्राचीन समय में मुसलमानों का कब्ज़ा हो गया और फिर आगे चलकर मध्यकालीन भारत की हम बात करें तो भारत पर इस्लाम का कब्ज़ा हो गया, जिसके कारण जो ब्रिटेन निवासी थे, यूरोपवासी, इनको कच्चा पदार्थ सामान ले जाने से भारत से दिक्कत होती थी दोस्तों। और इस प्रकार उन्होंने एक समुद्री मार्ग की खोज की। और समुद्री मार्ग की खोज यह रहेगी दोस्तों यूरोप से लेकर भारत तक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे केप टाउन रहेगा अफ्रीका के अंदर। और इससे होकर समुद्री मार्ग की खोज की थी दोस्तों यूरोपवासियों ने। तो इसका विस्तार हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों, इस जानकारी को। तो चलिए दोस्तों आगे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे यूरोपवासी भारत के अंदर पहुँचे थे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगर हम बात करें दोस्तों भारत में यूरोपियों का आगमन, तो सबसे पहले यूरोपवासी आया था भारत के अंदर केप टाउन, जो कि भारत नहीं पहुंचा था। अफ्रीका के केप टाउन के अंदर 1487 ईस्वी में पहुंचा था बार्थोलोमियो, जो कि यूरोप का एक वासी था। वह 1487 ईस्वी के अंदर केप टाउन अफ्रीका महाद्वीप के अंदर पहुंचा था दोस्तों, लेकिन भारत नहीं पहुंच पाया। और इसके बाद हम बात करें 1492 ईस्वी में, तो 1492 ईस्वी में कोलंबस भारत के लिए निकला था दोस्तों ये, लेकिन यह उत्तरी अमेरिका पहुंचा। उत्तरी अमेरिका, ठीक है दोस्तों। अगर उत्तरी अमेरिका की हम बात करें तो खोज 1492 में कोलंबस ने की थी, क्योंकि यह भारत के लिए निकला था लेकिन उत्तरी अमेरिका जा पहुंचा दोस्तों। इसके बाद हम बात करें 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत के कालीकट तट पर पहुंचा। और कालीकट तट कहाँ पर रहेगा दोस्तों, क्योंकि यह केरल के अंदर रहेगा दोस्तों, केरल। और उस समय कालीकट तट के अगर हम बात करें, वहाँ के राजा होता था, राजा की उपाधि को जमोरिन कहा जाता था दोस्तों। जमोरिन ने वास्को डी गामा का ज़ोरदार स्वागत किया था दोस्तों भारत के अंदर पहुँचने पर। और इसके बाद हम आगे चलते हैं। भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों की संख्या 4 थी दोस्तों। 4 यूरोपीय कंपनियों की संख्या कितनी है? 4, जो कि पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज़, फिर फ्रांसीसी। क्या रहेगा दोस्तों? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज़, फ्रांसीसी। अगर हम पुर्तगालियों की बात करें तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पहुंचा था दोस्तों। और उसने प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी कहाँ पे दोस्तों? कोचीन कहाँ पे रहेगा? केरल के अंदर रहेगा दोस्तों। और डचों की हम बात करें तो डच आए थे 1596 ईस्वी के अंदर। वह प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टम आंध्र प्रदेश के अंदर रहेगा दोस्तों ये, वहाँ पर स्थापित की प्रथम फैक्ट्री। और अंग्रेज़ आए थे 1606 ईस्वी में। और प्रथम फैक्ट्री सूरत कहाँ पे रहेगा? गुजरात के अंदर। फ्रांसीसी की अगर हम बात करें तो 1664 ईस्वी के अंदर फ्रांसीसी आए थे भारत। वह फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी? सूरत कहाँ पे रहेगा? गुजरात के अंदर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अब हम अंग्रेज़ों को पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा पुर्तगाली भी इतने पढ़ने योग्य नहीं हैं और ना ही डच।
इसलिए हम अंग्रेज़ को ही पढ़ेंगे, अंग्रेज़ों को। तो अंग्रेज़ कब आए थे? 1606 ईस्वी में। अगर अंग्रेज़ों की हम बात करें तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ ने कहाँ पर की थी? ब्रिटेन में कुछ व्यापारियों के साथ मिलकर। क्यों की थी? क्योंकि वहाँ पर कुछ व्यापारी थे दोस्तों, उन्होंने इकट्ठे होकर कहा, उस समय ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ, उसको कहा कि हम भी भारत में जाकर व्यापार करना चाहते हैं दोस्तों। तो एलिजाबेथ ने कुछ व्यापारियों के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी के अंदर की थी दोस्तों। और इसके बाद हम बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी 15 वर्षों का एकाधिकार लेकर भारत पहुंची थी दोस्तों। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। पूछा जाता है पेपर में कि एलिजाबेथ के समय भारत का शासक कौन था दोस्तों? तो यह अकबर रहेगा दोस्तों। अकबर के शासनकाल के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुंची थी दोस्तों। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी 1606 ईस्वी में पहुंची थी दोस्तों। उसके बाद हम बात करें 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी दोस्तों। प्रथम फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में सूरत गुजरात के अंदर स्थापित की और बिना अनुमति लिए मुग़ल दरबार से इन्होंने सूरत में फैक्ट्री स्थापित कर दी थी दोस्तों। और इसके बाद 1609 ईस्वी में हम बात करें, प्रथम अंग्रेज़ विलियम हॉकिंस जो कि मुग़ल दरबार में पहुंचा था। और मुग़ल दरबार में इस समय जहांगीर था दोस्तों, लेकिन विलियम हॉकिंस को पता था कि अकबर है वहाँ का राजा। तो इस प्रकार विलियम हॉकिंस ने अकबर के ज़ोरदार अकबर की तारीफ़ की, लेकिन वहाँ पर शासक था जहांगीर, उसका बेटा, और इसको व्यापार करने की अनुमति नहीं मिली इस कारण। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। 1611 ईस्वी के अंदर सेकंड फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी दोस्तों? मसूलीपट्टम में स्थापित की, आंध्र प्रदेश के अंदर, जो कि असफल रही, जो चल नहीं पाई दोस्तों। इसके बाद हम बात करें आगे हम बात करें 1615 ईस्वी में दूसरा अंग्रेज़ थॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचा और इसने 1615 ईस्वी के अंदर व्यापार करने की अनुमति ले ली, क्योंकि यह ब्रिटेन से, क्योंकि जहांगीर था दोस्तों यह एक शराबी था दोस्तों, और इसको शराब की कुछ चीज़ें ब्रिटेन से थॉमस रो लेके आया और इसको खुश कर दिया। और इसकी खुशी से थॉमस रो को जहांगीर ने भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी दोस्तों। और इसको कुछ कहा कि आप टैक्स देंगे, अगर आप काम करोगे तो टैक्स देंगे। ठीक है, इस प्रकार इन्होंने कुछ शर्तें रखी दोस्तों, और थॉमस रो को 1615 ईस्वी के अंदर अनुमति प्राप्त हुई दोस्तों। कहाँ से? जहांगीर से। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं दोस्तों। अगर हमारा एग्ज़ाम क्यू चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें प्लीज़ दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।